हर्ष ये क्यों कर रहा है? केवल तुमने हर्ष को कहीं देखा है? हाँ, भाई तो वहाँ नीचे बैठ के मुक्की लगा रहा है। चलो। लो हर्ष, शो को नोटिस भेजा है डिप्टी चीफ ने तुम्हारे लिए। हर्ष तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। चलो बाद में बात करो। हाँ, मिलते हैं बाद में। हर्ष ये पेपर क्या कहता है? तुमने रिपट्री चीफ को अक्यूज किया कि वो डिक्टेटर है? ये देखो। और ये तुमने रिपट्री से रेजिग्नेशन ले लिया। तुम पागल हो गए क्या हर्ष? अच्छा। हर्ष, रिपट्री ही वो नेशनल फोरम है जिस पर काम करते हो। तुम देश के सबसे बड़े एक्टर बन सकते हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल कर। तुम इतने ईगो प्रॉब्लम्स क्यों रखते हो हर्ष? शेड्यूल बनाना तो रिपट्री चीफ का काम है। एक्सक्यूज मी, पिछले नाटक के वक्त भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया था। क्योंकि वो करेक्ट इशू नहीं था। एक सीजन में 2 वेस्टर्न प्लेज नहीं कर सकते हर्ष। और तुम तो हमेशा सूर्यभान जी के साथ कंपटीशन करते रहते हो। Forget it. इस नेशनल फोरम पर काम करके अगर तुम्हें इस देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनना है तो तुम बनो। As for me, my resignation is final. Because that इसकी बड़ी एक्टिंग है। मैंने सुरेंद्र जी के बिजनेस में तुम्हारे नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उनके बारे में बता दिया जाए। फैक्ट्री में अंकल के इन्वेस्टमेंट के बाद तुम्हारे पास 24% शेयर्स होंगे। मेरा एक शेयर तुमसे ज्यादा होगा, बट बिलीव मी हर्ष, बोर्ड मीटिंग में आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू एंड नॉट माय ब्रदर हु इज होल्डिंग 51% शेयर्स। मुझे पता है तुम दोनों मुझे हटाकर कंपनी को टेक ओवर कर लोगे। हाँ, क्वाइट पॉसिबल अगर आपने हमारी गाइडलाइन फॉलो नहीं की तो। डैड, ये सब क्या है? मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने इतना कुछ कर दिया। सब लोग यही चाहते हैं हर्ष, और वैसे भी जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके सन, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? डैड, स्नेह अपना ग्रुप अभियान फिर से रिवाइव कर रहा है और चतुर्भुज उनके लिए क्रेयॉन प्ले डायरेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट रिहर्सल्स कल से शुरू होने वाली है। बेटे, जिसे लोग अपनी हॉबी बनाते हैं उसे तुमने अपना प्रोफेशन बना दिया। एक्सक्यूज मी सर, एक्टिंग इज नॉट माय प्रोफेशन, इट्स माय पैशन, और मैं अपना बेस्ट इसी में दे सकता हूँ। ओके बेटा, अगर तुम बिजनेस नहीं करना चाहते तो मत करो। मैंने तुम्हारे लिए इसी लाइन में जॉब ढूंढे हैं, टीवी पे प्रोड्यूसर, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। डैड प्लीज प्लीज, मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ, एंड नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। अब रहने भी दीजिए ना आप लोग। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता। समझ में नहीं आता हर्ष का ये ऐसा रुख क्यों है? एक्चुअली डैडी, गवर्नमेंट जॉब्स में एस्थेटिक डेवलपमेंट की गुंजाइश बहुत लिमिटेड है। और वैसे भी हर्ष एक एक्टर है, डायरेक्टर नहीं, इसलिए वो इस तरह के जॉब्स नहीं करना चाहेगा। सितंबर में हर्ष की सालगिरह है और हम लोग चाहते थे कि उस मौके पर तुम दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए। डैडी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बोलो। आपके घर में बहू बनकर आना किसी भी लड़की के लिए सौभाग्य की बात होगी, खासतौर से मेरे जैसी दीनहीन के लिए। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है। कैसे? डैडी, एज एन एक्ट्रेस मैं अपने आप को और परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। हम तो अभी सिर्फ एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। हर्ष के साथ मेरी नोक झोंक होती रहती है डैडी। दुनिया का एक जोड़ा मुझे बता दो जिनमें आपस में नोक झोंक ना होती हो। हम दोनों बेसिक इश्यूज पर ही बहुत ही अलग ढंग से सोचते हैं। रिपट्री का स्टाइपेंड हर्ष का पॉकेट मनी है। अगर हम दोनों अपने स्टाइपेंड्स मिला भी ले तो हम घर नहीं चला पाएंगे डैडी, क्योंकि हर्ष की लाइफस्टाइल ही बहुत अलग और एक्सपेंसिव है। डोंट यू वरी अबाउट दैट, मैं हूं ना।
नहीं डैडी, आपका हाथ पटाने के बजाय हम आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे। बहुत ज्ञान की बातें करती हो वर्षा। तुम शाहजहांपुर में अपने पिता का एड्रेस मुझे देना, मैं उन्हें लेटर लिखूंगा। ज्ञान की बातें करती हो वर्षा। तुम शाहजहांपुर में अपने पिता का एड्रेस मुझे देना, मैं उन्हें लेटर लिखूंगा। पिछले 10 सालों में हमारे शहर का सबसे अच्छा प्रोडक्शन क्रियान। देख ये हर्षवर्धन के जैसा भारतीय रंगमंच पर दूसरा अभिनेता कोई है ही नहीं। सूर्यभान, सिंहासन खाली करो, हर्षवर्धन आ रहे हैं। बताया किसने लिखा है? शालिनी कात्यायन। इस थिएटर की हिस्ट्री में इतने अच्छे रिव्यूज कभी नहीं मिले। आइए आइए इसमें जी। सर क्या तय हुआ? अरे सारे शहर फाइनल हो गए, अगले महीने टूर पे निकलना है। शिमला और लखनऊ से लेके कलकत्ता तक 16 स्पॉन्सर्ड शोज करने हैं। स्नेह जी, हमारे थिएटर को जिस क्रांतिकारी मोड़ की जरूरत थी ना, वो आप पहुंची। और देखना स्नेह जी, टूर से लौटते ही हम वीकेंड थिएटर शुरू करेंगे। डन डन डन। हर्षी रिपेटरी में फोन आया बम्बई से हिरेश पांड्या का। वो तुम्हें अपनी फिल्म कंपन में लीड रोल दे रहे हैं। कल मुंबई में आया है। शूटिंग और डबिंग के बीच में आऊंगा, सारे स्पॉन्सर शोज करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा कमिटमेंट है आपकी तरफ। तुम इसलिए तो नहीं कह रहे हो कि कैमरा का साफ रखना है। नहीं, मैं चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम है। मम्मी आपने हर्ष को मुंबई क्यों जाने दिया? तो मैं और क्या करती, रेपेट्री वो छोड़ चुका है। ड्रामा स्कूल में स्पीच टीचिंग का ऑफर है, वो भी उसे मंजूर नहीं है। अब वो यहाँ रहेगा तो करेगा क्या? और जब काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? मेरी जान पर बनी है, तुम्हें जोक सोच रहा है। मम्मी आप हर्ष से क्यों नहीं कहती कि फैक्ट्री जाओ? हर्ष के डैडी के सामने ये बात हो चुकी है, उसने साफ इनकार कर दिया था। तुम्हें पता है ना? मम्मी अंकल के जाने के बाद अब हर्ष ही फैमिली का हेड है। ये तुमने सही कहा कि हर्ष फैमिली का है, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए समझ रही हूँ कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। ये सही कि हमारी कोई फैक्ट्री नहीं, और जहाँ तक घर चलाने का सवाल है, तो हम बिना डैडी की विरासत को छुए या हाथ हिलाए 7 पीढ़ियों तक उसी स्टैंडर्ड से रह सकते हैं जिस तरह से डैडी के साये में रहते आए हैं। मुझे कभी पसंद ही नहीं किया, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और इसकी ओट में आप मुझे मारती। पता नहीं क्या बात है कि तुम मेरी इतनी क्यों खिलाफ हो? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारी खुशी के लिए? तुम्हें यहाँ आने से क्या मिलता है? हर्ष ने भी मुझसे यही पूछा था। रियली? अच्छा, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि तुम दोनों के पास एक बुनियादी सपोर्ट सिस्टम है, अपनी फैमिली का। तुम लोगों का आपस का प्यार एक शॉक अब्जॉर्बर है जो तुम्हें दुनिया के सारे दुखों से बचा कर रखता है। मगर मेरी फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं।
बल्कि ऑपोजिशन मिला। मैं अपनी जिंदगी के बारे में क्या बताऊं दीदी, बस मुझे मंदिर ने ही बचा रखा है। You mean to say, तुम्हें जो कुछ भी मिला इस मंदिर की वजह से मिला? कुछ चीजें बहुत मेहनत करने के बाद मिली, कुछ चीजें पता नहीं कैसे मिल गई। जैसे? जैसे तुम। मेरी क्या बैकग्राउंड है दीदी, तुम्हारे पास आने के लिए मेरे पास 0% चांस भी नहीं था। What do you mean? मैं कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कैरेक्टर हूँ? You don't understand दीदी, तुम इतनी बड़ी फैमिली की लाडली बेटी हो, इतनी सुंदर, इतनी क्वालिफाइड हो। मिरेकल ऑफ द मंदिर। अभी तो तुम्हें हंसी आ रही है, लेकिन भगवान के सामने कुछ बहुत सीरियसली मांग रही थी, है ना? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए हंस रही थी कि कहीं वाकई में मेरी लाइफ में कोई मिरेकल तो नहीं हो रहा। कुछ छिपा रही हो दीदी। वर्षा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट योगेश। योगेश? यही स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में प्रोफेसर है। कह रहे थे मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, मेरे घर में इंटीरियर डिजाइनिंग कर दीजिए। सिंगल मैन दीदी? हाँ बिल्कुल सिंगल। फिर मैंने सोचा कि वर्षा अक्सर टोकती रहती है, दीदी जिंदगी में कुछ पुण्य का काम करो। तो मैं चली गई उनके घर हाउस वार्मिंग पार्टी पर। वहाँ बहुत सारे मेहमान थे। आई वॉज द ओनली गेस्ट। वंडरफुल। क्या मतलब? अच्छा आगे बोलो ना दीदी, क्या हुआ? बस यूं ही लाइफ के बारे में कुछ बातें इन जनरल, जैसे कि हैप्पीनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, यही सब। वेरी गुड। अगर जल्दी ही योगेश ने तुम्हारी सेवा में शादी का प्रस्ताव नहीं रखा ना, तो हम अपनी मूंछें मुंडवा देंगे। अच्छा तो फिर लगी 11 रुपए की शर्त। ओके डन। वो नाटक देखा तुमने? अभी कालिदास कमाल था। हाँ दीदी ये लो अपने 11 रुपए। किस बात के? तुम अपनी शर्त जो जीत गई। श्रीमती एस वर्धन invites you for the wedding of her daughter सुजाता with योगेश चंद्र। दीदी दिव्या के लिए जो सपने देखे थे ना, वो तुम्हारे साथ करके ऐसे लग रहा है जैसे मैं दिव्या के लिए करूँ। दिव्या खुश तो है ना? आई डोंट नो दीदी, लेकिन एक बात जरूर है, दिव्या की रेस्टलेसनेस थोड़ी सी कम हो गई। शी लुक्स पीसफुल नाउ। शिवानी जाओ तुम भी दुल्हन के उपटन में हाथ लगा दो। माँ वर्षा कर रही है ना? शिवानी, कुंवारी लड़की को पुण्य मिलता है और मनचाहे लड़के के साथ भावरे पड़ जाती है। आप शिवानी ये लो। इसके साथ साथ गाना भी पड़ता है। मुझे सिवाय रघुपति राघव राजा राम इसके अलावा कुछ नहीं। तुमने शिवानी को उपटन में हाथ लगाने क्यों दिया? तुम्हें पता नहीं उसकी नजर तुम्हारे दूल्हे पर है। दीदी क्या बात कर रही हो तुम? ऐसे उपटन में हाथ लगाने से मन की मुराद थोड़ी पूरी हो जाती है। नजर लग जाने का खतरा होता है। हमें अपना काम करना चाहिए दीदी, बाकी सब कुछ भगवान के हाथों में है। तुम हर चीज में अपनी दरियादिली मत दिखाया करो। दीदी मम्मी शिवानी को लेकर आई थी, मैं क्या उपटन पर कंट्रोल कर लेती कि नहीं छूने नहीं दूंगी? मैं थी ना तुम्हारी तरफदारी से बोलने के लिए। दीदी फैमिली के हर मेंबर की फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मम्मी ना ही इस घर की मुखिया है, बल्कि उन्होंने हर्ष को भी जन्म दिया है। और अगर वो चाहती है कि शिवानी ही बहू बने, तो ये सारा पुण्य कर्म धरा रह जाएगा। दीदी जहां तक हो सके ओपन कॉन्फ्रंटेशन बचाना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भर के रिश्ते हैं। मैंने अपने घर में बहुत सारे ओपन कॉन्फ्रंटेशन झेले, वो जहर अगर यहाँ ना ही फैले तो बेहतर है। हेलो, इज एनीबॉडी होम? नमस्ते मामा जी। सुखी रहो। मामा जी प्रणाम। कैसे हो? और भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज वेरी मच ऑल राइट। शिवानी पहले से बहुत सुंदर लगने लगी है। क्यों अनु?
शिवानी, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा क्यों नहीं लेती? रैंप पर पहला कदम and I'll tell you you'll win it. वर्षा यहाँ है कि नहीं? Of course, मामा जी, she is there. वो यहाँ नहीं रहेगी तो वो सुजाता की परछाई कैसे बन पाएगी? Anyways, आप बैठिए ना, मैं आपका सामान उठा लाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मंजुला, सब इंतजाम हो गया है ना? जी भैया, बस आपका ही इंतजार था। हेलो माय बेबी। मामा जी। अरे मासी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय अनु। Hello you. I'm fine. Hi, I'm Varsha. I know you. बाल तो बड़े स्टाइलिश बना रखे हैं। ये सब वर्षा का हुनर है। कहीं से ट्रेनिंग ली होगी? ड्रामा स्कूल में मेकअप सिखाया जाता है। ये सब देख देख कर सीख लिया। आइए। जी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है जी आपने और क्या क्या सीखा है। वो कौन सा प्ले था जिसमें आपने और हर्ष भैया ने साथ में काम किया? अनु, अभी अभी आई हूँ, थोड़ी सांस तो ले लो, बाद में सब कुछ बता दूंगी। ओके? मैं जाने बिना आपको छोड़ूंगी भी नहीं। ओके। हर्ष भैया हमारे पास पेडर रोड में एक दिन ठहरे और फिर जुहू चले गए। बोले कि फिल्मों का सारा काम सबब्स में ही होता है। पेडर रोड से सबब दूर है? अरे तुमने मुंबई नहीं देखी? दूर भी है और ट्रैफिक भी बहुत होता है। अनु, यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत होता है। सुजाता दीदी वो भीड़ वाली सड़क छोड़ देती हैं और वो चक्कर वाली सूनी सड़क चुन लेती हैं। हमारे यहाँ तो चुनाव का स्कोप ही नहीं है, सड़क एक ही है ना। ये कैसा शहर है अनु? क्योंकि ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए लंबाई में बसा है। मैं समंदर देखना चाहती हूँ अनु। अब तो तुम्हें समुद्र के बगल में ही रहना है। अच्छा, एक बात कहो, रेपट्री की कोई ब्रांच मुंबई में है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन? रेपट्री तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तुम क्या मेरी दुश्मन हो जो मुझे सड़क पर लाना चाहती हो? हर्ष भैया के घर की चाबियों का गुच्छा अपने पल्लू में बांध के तुम्हें ही तो ऑर्डर चलाना है। जिस गुच्छे के बारे में तुम बात कर रही हो ना, वो शिवानी के पास भी हो सकता है।